जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत करता हूं मेरे ट्रेडिंग जोन चैनल पे। तो आज इवनिंग में मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं जहां पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी री रेटिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले मेरा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मेरी ये जो कुछ भी कोशिश चल रही है यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर हैंडल्स पे और सोशल मीडिया पे, उसका पूरा जो उद्देश्य यही है कि मैं जितना हो सके आप इन्वेस्टर्स के मन पे ये प्रभाव डाल सकूं, आपको कुछ आइडियाज दे सकूं, आपको कुछ बता सकूं कि आप मार्केट में किस तरीके से कंपनियों को चुन सकते हैं, किस तरीके से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। मैं जो कुछ भी यहाँ शेयर करने वाला हूँ उसको सिर्फ एक आपके ज्ञानवर्धक क्रिया के रूप में देखिए। इसको कहीं पे भी ऐसा मत समझिए कि मैं आपको कुछ स्टॉक लेने के लिए कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद भी मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को जांच परख सकूं, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ से, न्यूज़ की तरफ से, कि कहीं पे भी कुछ ज़्यादा रिस्क ना हो, कैलकुलेटेड रिस्क ही दिखे और हम ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे ये स्टॉक लेकर के हमें आगे जा करके ज़्यादा फायदा दे सकता है। फिर भी आपको अगर कुछ सवाल है, मैं जो ये कुछ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मेरे ट्विटर हैंडल पे, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और मेरा खुद का एजुकेशनल ऐप भी है, लर्न टू इन्वेस्ट। उसमें भी चैट के द्वारा आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उन्हीं चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शेयर करता हूँ अपने इस ऐप के ऊपर, जिसको धीरे धीरे करके मैं और एनरिच कर रहा हूँ। अभी एक बेसिक प्रोग्राम वहाँ पे है जहाँ पे आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक से लेकर के मेरी जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, जिसको कि मैं टर्टल स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, उसके बारे में और जान सकते हैं। तो सबसे पहले आज की स्टॉक की शुरुआत करते हैं कि ये री रेटिंग किस हिसाब से मुझे नजर आ रही है। मैंने मेरे पहले जो प्रेजेंटेशन मैंने नवंबर में किया था उसमें भी एक केस डिस्कस की थी जहां पे री रेटिंग का कारण था कि प्राइसेस स्टॉक के काफी गिर गए थे चार्ट पे, और दूसरी तरफ कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया था। लेकिन ये जो केस मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस केस में कीमतें जो हैं स्टॉक की वो ऑल टाइम हाई पे है। लिटरली ऑल टाइम हाई पे प्राइसेस चल रही है, और उस पॉइंट पे भी मुझे नजर आता है कि ये स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने जो इस क्वार्टर का रिजल्ट्स दिया था वहां पे मुझे काफी अच्छी अर्निंग्स में भी ग्रोथ नजर आई, जो आमदनी थी उसमें भी ग्रोथ नजर आई। और दूसरी तरफ उनका जो ओवरऑल बिजनेस का रेवेन्यू था, जो उनकी बिक्री थी माल की, उसमें भी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बढ़त नजर आई। तो दोनों तरफ, एक तरफ फायदे में भी बढ़त है और दूसरी तरफ जितना उनका बेचा जा रहा है माल उसमें भी, बिक्री में भी, दोनों तरफ मुझे बढ़त नजर आ रही है। और जब मैंने स्टडी किया कि इनके कॉन कॉल में जो इनका वार्तालाप हुआ था इन्वेस्टर्स का, उसमें उन्होंने क्या कहा है, तो उसमें शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया था कि इस बड़ी अर्निंग का कारण है कि उन्होंने एक नई रिसर्च की, एक नया अनुसंधान किया है, जिसके द्वारा उन्होंने एक नए मॉलिक्यूल्स की शोध की है और वो उन्होंने अभी मार्केट में लॉन्च किया है और उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हुई है। और ये नया अनुसंधान से आया हुआ जो मॉलिक्यूल है, इसमें इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मार्जिन भी मिल रहा है। यानी दोनों तरफ बिक्री भी ज़्यादा है और आमदनी भी इस नए प्रोडक्ट के लॉन्च से बढ़ गई है। और अलग अलग सिनारियोज जैसे जैसे आगे आएंगे मैं री रेटिंग के, वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। लेकिन आज का जो मेन सिनारियो है उसका कारण यही है कि आमदनी में और दूसरी तरफ बिक्री में, दोनों तरफ बहुत हद तक कंपनी के कार्य में बढ़त नजर आ रही है। और इसी कारण ये प्राइस जबकि ऑल टाइम हाई पे है, अब की सबसे हाईएस्ट प्राइस पे है, लेकिन फिर भी और यहाँ से प्राइस आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले मूलभूत फंडामेंटल्स देख लेते हैं इस कंपनी के। तो कंपनी वैसे आप देखेंगे तो स्मॉल कैप में आती है, 4,04,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1710 है। स्टॉक का पी बाई ई, प्राइस टू अर्निंग्स 18.1 है, और इंडस्ट्री एवरेज चल रहा है 25। तो सबसे पहले यहीं पे आपको दिख जाएगा कि इसके पीयर से ये कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है। और बड़ी बात जो कि आपको दर्शाती है कि इस कंपनी में कुछ बहुत ही यूनिक हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो बाकी कंपनियां नहीं कर पा रही है, उसका सबसे बड़ा नतीजा आपको दिखेगा ये रिटर्न रेशियोज में। तो रिटर्न रेशियो सीधे 40 के ऊपर चल रहे हैं। ये अगर 15 के ऊपर भी आ रहते हैं तो इनको अच्छा माना जाता है, वहाँ उसके बजाय ये 40 के ऊपर चल रहे हैं।
दूसरी तरफ कंपनी की जो ऋण की अवस्था है वो भी काफी अच्छी है, क्योंकि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो सिर्फ 0.96 है, यानी कंपनी में जो इक्विटी है वो डेट से ज्यादा है, जो इसको सेफ बना देती है। और आगे जाते हुए प्रॉफिट ग्रोथ में जबरदस्त बढ़त हुई है, 182 टक्के, और बिक्री में भी 82 टक्कों की बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टरली में अगर आप देखेंगे, सालों साल दर साल में 116 टक्का की बढ़ोतरी हुई है, और प्रॉफिट में 415 टक्का की बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरफ आपको दिख रहा है कि ये कंपनी सस्ते में है उसके इंडस्ट्री पीयर्स से, दूसरी तरफ इसके अंदर मोट है क्योंकि ये ज्यादा प्राइसिंग पावर रखती है, इसलिए रिटर्न रेशियोज हाई है, और ग्रोथ भी 100 टक्का से ऊपर चल रही है। सेल्स में 82 टक्के, प्रॉफिट में 182 टक्के चली, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो और भी जबरदस्त है। तो सीधा सीधा हिसाब बनता है, कंपनी दूसरों से सस्ती है, बड़े मार्जिन पे काम करती है, और उसकी ग्रोथ, उसकी उन्नति भी अच्छी हो रही है, तो यही इसको एक री रेटिंग कैंडिडेट सीधा बना देता है। और चार्ट पे अगर हम देखते हैं इस स्टॉक को, तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये स्टॉक अभी उसके उच्चतम कीमत पे चल रहा है अब तक के 1710। ये काफी कुछ उसका ऑल टाइम हाई चल रहा है। ये चार्ट जो है ये हफ्ते का है, ये वीकली चार्ट है। फिर इसके साल दर साल के नतीजों को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज आपको क्या नजर आएगी कि इसकी जो बिक्री है उसमें हर साल जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 905 से 1211 हो गया है रिटर्न। यहाँ पे आपको 19-20 का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, 21 और 22 में आप देखेंगे काफी बड़ा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है 51 से लेकर के 166 करोड़ हो गया है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें, यानी पिछले 4 क्वार्टर को देखें तो 343, यानी करीब करीब दुगना, और या दुगना ही है, यहाँ पे सीधी बात है। तो आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो दुगनी हो गई है। मार्जिन अगर हम देखेंगे, अब तक का सबसे जबरदस्त मार्जिन इस कंपनी को मिल रहा है 14 से, जो 14 टक्का था वो 20 टक्का हो गया है। इस तरीके से आमदनी पर शेयर जो पहले 16 थी 2021 में, 22 में 44 हुई, अब देखिए दुगने से ज्यादा जबरदस्त 94 रुपए हो गई है। यानी आपकी कीमत से भी ज्यादा यहाँ पे उछाल जो आ गया है वो कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की आमदनी में आ गया है, जो कि इस स्टॉक को आगे जाते हुए अभी भी उच्चतम कीमत पे होते हुए भी सस्ता बना रही है। फिर शॉर्ट टर्म में क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि पिछले 4 क्वार्टर में भी आप देखें तो ट्रेंड कैसा है। 1, 2, 3 और 4, कंटिन्यूअस बढ़ोतरी हो रही है कंपनी के सेल्स में। और प्रॉफिट भी देखे, 32 का 62, 62 का 66, 66 का 183, यानी सितंबर और जून सिर्फ पिछले 2 क्वार्टर में भी मैं कंपेयर करूं तो ये 2.5 गुना यहाँ से और तिगनों के करीब इसमें बढ़ोतरी हो गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। मार्जिन भी आप देखेंगे, जो 14 टक्का चल रहा था वो 26 टक्का हो गया, यानी दुगने के करीब तो मार्जिन जंप हो गया है। और नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स देखेंगे तो वो खुद ब खुद तिगुने से ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप 15 लेके चलेंगे तो तिगुना होना चाहिए 45, उससे भी ज्यादा ये 56 पे चल रहा है। यानी सीधी नजर आ रही है कि क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ हो रही है इस स्टॉक की परफॉर्मेंस में, इस कंपनी के बिजनेस में। तो इतनी बड़ी ग्रोथ क्यों है, इसका भी मैं जायजा आपको लेकर के बताऊंगा कि ये ग्रोथ आगे जाकर के सस्टेनेबल भी क्यों नजर आ रही, क्योंकि नहीं तो इस क्वार्टर में इसने दिखाया तो एक क्वार्टर के लिए चमक गए और फिर बाद में फिर से भटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे कर जाकर के कौन कौन भी मैंने एनालाइज किया है, वहां से पता चलता है कि ये ग्रोथ आगे बनती हुई नजर आती रहेगी। और इस ग्रोथ का जो अर्निंग्स ग्रोथ हुई है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। प्राइस टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का, प्राइस टू इक्विटी रेशियो आपको यहाँ पे कंपनी का नजर आएगा कि पूरी तरह से
कम हो करके जो करीब करीब 60 पे चलता था, आज एक तिहाई 20 के नजदीक आकर के पहुंच गया है। तो ये भी आपको दिखा रहा है कि अर्निंग्स बढ़ने के कारण कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी बढ़ गया है, और दूसरी तरफ प्राइस उसकी जोर से ज्यादा न बढ़ने के कारण स्टॉक पी बाई के नजर से सस्ता हो गया है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि कंपनी में जैसे जैसे अर्निंग्स में ग्रोथ हुई है, वैसे वैसे स्टॉक की कीमत उस रेट से ना बढ़ने के कारण पी बाई ई जो रेशियो है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, वो काफी नीचे आ गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे पी बाई एट द बॉटम मोस्ट लेवल है, प्राइस एट द हाईएस्ट लेवल है, परफॉर्मेंस एंड अर्निंग्स खुद भी हाईएस्ट लेवल है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि यहाँ से कंपनी और ज्यादा परफॉर्मेंस में भी बढ़ने वाली है, और दूसरी तरफ उसकी प्राइस भी आगे जाने की काफी अच्छे चांसेस हैं। फिर जब पीयर्स के साथ मैं कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का पी बाई ई जो है वो 18 चल रहा है, और रिटर्न रेशियोज आप देखेंगे सबसे बेस्ट है। सब पीयर्स के साथ, अगर एग्रोकेम की कंपनी है, सब पीयर्स के साथ कंपेयर करूं तो आपको सीधा नजर आएगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न रेशियो इस कंपनी का है। यानी एफिशिएंसीज, मार्जिन्स काफी जोरों से अच्छे चल रहे हैं। सबसे अच्छी प्रॉफिट में ग्रोथ है, सबसे अच्छी सेल्स में ग्रोथ है। क्वार्टर टू क्वार्टर, साल दर साल अगर हम देखें तो वहां पे भी आप देखेंगे कि सबसे अच्छी ग्रोथ हो रही है। और दूसरी तरफ स्टॉक पिछले पूरे साल में सिर्फ 43% बढ़ा है। तो आपको नजर आएगा साल दर साल अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो वो 182% हो गई है, जबकि स्टॉक सिर्फ 43% बढ़ा है पूरे साल में। सीधी बात है कि प्रॉफिट, कंपनी का परफॉर्मेंस प्राइस को पूरी तरह से ओवर रन कर रहा है। ये बड़ी जो गैप है, यही मुझे उम्मीद दे रही है कि ये स्टॉक रीरेट होगा और इसकी कीमत यहाँ से काफी आगे जा सकती है। ये स्टॉक एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है मल्टी बैगर बनने की यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि ये मार्केट है, यहाँ पे काफी वेरिएबल्स होते हैं, रिस्क काफी होती है। तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, ये यहाँ से बनने वाली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है। तो जबकि लग रहा है कि ये बहुत अच्छा शेयर आगे जाएगा, इसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करिए, आंखें बंद करके उसके ऊपर काम बिल्कुल मत करिए। अपॉर्चुनिटी मेरी रिसर्च से तो लग रही है बहुत अच्छी है, लेकिन संभल के रहना, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे मूड कैसे भी कभी भी बिगड़ सकता है। तो समरी में आपको सीधा बता दूं तो कंपनी सस्ती है पीयर्स के हिसाब से, सबसे ज्यादा इसके अंदर मार्जिन्स नजर आते हैं, ग्रोथ भी सबसे ज्यादा नजर आ रही है, और साल दर साल सिर्फ 43% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट जो है वो 182 बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी गैप है जो इसको री रेटिंग बना सकती है। अब आगे देखते हैं कि इतना बड़ा जो परफॉर्मेंस आया है, उसके कारण शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी कैसा नजर आ रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मुझे जो पॉजिटिव नजर आया कि पिछले क्वार्टर Q1 से Q2 में एफआईआईज ने उनका स्टेक्स बढ़ा दिया है, डीआईआईज ने भी उनका स्टेक काफी हद तक बढ़ा दिया है। यहाँ पे 2% की ग्रोथ है, और यहाँ पे करीब करीब 0.5% की ग्रोथ आपको नजर आएगी एफआईआईज में। प्रोमोटर्स ने इस क्वार्टर में फिर से खरीदना चालू कर दिया है, जो कि न्यूज में अभी चल रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक काफी हद तक, प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआई खुद भी अपनी तरफ एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जो पब्लिक का हिस्सा है वो छोटा हो रहा है ना। इन तीनों जनों का कॉन्फिडेंस भी इस कंपनी के ऊपर नजर आता है। तो कुछ जरूर यहाँ पे पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो पूरे साल के जो प्राइस है उससे काफी हद तक अच्छा आगे जा चुका है। कंपनी वैल्यूएशन में भी सस्ती हो गई है। अब ये जो सडन ग्रोथ आई है, ये कहाँ से आई है? क्योंकि ये जो ग्रोथ आप देखेंगे, जो मैंने आपको दिखाई थी क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये ग्रोथ अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको दिखेगी सेल्स में करीब करीब हम 70 to 80% बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में हम तिगुने, 3 टाइम्स हो गए हैं। तो इतनी बड़ी ग्रोथ कहाँ से आई है?
मार्जिन भी इतना बड़ा डबल क्यों हुआ है। तो उसका रीजन जब मैंने देखा इनके कॉन कॉल में, तो यहाँ पे कंपनी की जो मैनेजमेंट वो कह रही है कि उनका रेवेन्यू इस क्वार्टर का 700 करोड़ हो गया है, विच इज मोर देन डबल एज कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। यानी पिछले साल से ज्यादा दुगना उनका रेवेन्यू हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, इन्होंने एक पहला पेटेंटेड प्रोडक्ट रॉनफेन जो लॉन्च किया है, उसकी काफी अच्छी डिमांड मार्केट में दिख रही है। ओवरऑल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च दिस ईयर कंट्रीब्यूटेड मेजरली टू द टॉप लाइन, यानी यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ही जबरदस्त ग्रो हुआ है क्योंकि उन्होंने ये नया लॉन्च किया है। I would also like to highlight that we were late in launching Ronfen this year. We started selling the product in July, whereas the season for the product starts in May, June of every year. यानी सीजन ना होने के बावजूद, लेट लॉन्च करने के बावजूद उसमें अनप्रेसिडेंटेड डिमांड दिखी है। और इसी के कारण कंपनी का जो R&D एफर्ट है, हमेशा याद रखिएगा कोई भी कंपनी अगर इनोवेशन करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो उसके कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी सेल्स दोनों काफी हद तक ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन क्रिएट होने में टाइम लगता है। इनोवेशन यानी क्या, कुछ नया करना, और जब तक कंपटीशन उन्होंने जो नया बनाया उसको रिसर्च करके फिर आगे आ जाए, प्रोडक्ट लेके आए, तब तक आगे आपको काफी बड़ा सेल्स और मार्जिन में ओपन फील्ड नजर आता है, और वहां पे कंपनी जबरदस्त ग्रो हो जाती है। उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स काइंड आउट ऑफ द 27 मोर प्रोडक्ट्स वी हैव इन पाइपलाइन। यानी पाइपलाइन भी जबरदस्त चल रही है इन रिसर्च प्रोडक्ट की। आगे उन्होंने और बताया कि दे हैव लॉन्च, उन्होंने एक नया CTPR फॉर्मुलेशन लॉन्च किया है, जिसका कि मार्केट सिंगल मॉलिक्यूल है, जिसका 2800 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट अभी है, और उसमें सिर्फ 2 प्लेयर ही एक्टिव है। तो एक तरफ नया प्रोडक्ट लॉन्च, और वैसे 27 प्रोडक्ट पाइपलाइन में, और एक यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी लॉन्च हुआ है, जिसके कारण भी नया प्रोडक्ट मार्केट में उन्होंने काफी बड़ी रीच दे रहा है। और दिस प्रोडक्ट है डोमेस्टिक मार्केट ऑफ 450 करोड़। और एक उन्होंने प्रोडक्ट यहाँ पे जो लॉन्च किया है, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पायरोक्सिफिलिन फोन टेक्निकल, तो ये और एक इन्होंने मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉन्च किया है, और इसका भी डोमेस्टिक मार्केट में 450 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और ये जाकर के दिसंबर में भी आगे इस महीने से और अच्छी ग्रोथ दे सकता है। यानी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के कारण ये कंपनी में सडन मार्जिन ग्रोथ आ रही है, सडन रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, और पाइपलाइन को देखते हुए लग रहा है कि ये ग्रोथ फिर आगे कंटिन्यू होगी। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें अगर आप उनके एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो ये कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ। तो बेस्ट एग्रो लाइफ जो है, ये एग्रोकेमिकल्स में काम करती है। उनकी मेजर स्ट्रेंथ जो है, रोबस्ट R&D कैपेबिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और डाइवर्सिफाइड क्लाइंटल बेस। अगर आपके क्लाइंटल काफी होंगे तो आपकी मार्केट में सेफ्टी ज्यादा होती है, आप एक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि पॉजिटिव है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग का हायर एंड का है, तो जो कुछ आप R&D भी करके ला रहे हो, उसकी लॉन्च भी काफी हाई क्वालिटी में अच्छे से हो जाती है, एफिशिएंसी आपकी प्रोसेसेस में रहती है। तो कुल मिलाकर के इस कारण ये कंपनी का सेटअप भी काफी पॉजिटिव नजर आता है। और थोड़ा डीप डाइव करता हूं मैं उनके एनुअल रिपोर्ट में, तो यहाँ पे दिखेगा कि इनका फोकस इनोवेशन और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा है। और सिर्फ ये कह नहीं रहे हैं, जो इनकी आए हुए रिजल्ट्स है, जो उनके आए हुए रिसेंट क्वार्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं, वो भी बता रहे हैं कि 27 जो इनके नए प्रोडक्ट है, ये एनुअल स्टेटमेंट मैंने मार्च महीने का लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको काउंट कम या अलग दिखेंगे। अभी उनके कहने के मुताबिक 27 मॉलिक्यूल उनके पाइपलाइन में है। तो ये होगी पॉजिटिव केस स्टडी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके कारण सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, और मार्जिन भी बढ़ा है, और प्राइस सिर्फ 43% बढ़ी है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में 182% का उछाल आया है। तो प्राइस वर्सेस अर्निंग्स ग्रोथ में जो गैप है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव
अपॉर्चुनिटी देती है इस स्टॉक में पैसा बनाने की। रिस्क के बारे में बात करूं तो मुझे एक बात जो खटकी है, जब मैंने उनकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट निकाली तो वहां पे ब्रिकवर्क, जिन्होंने उनकी पहली क्रेडिट रेटिंग दी हुई है पिछली वाली, उन्होंने कहा है कि Brick had assigned long-term and short-term stable rating in November 2021. The rating has become due for surveillance. Now the review is under process. As more than 12 months have lapsed since the last rating, BWR hereby informed that it has not been possible to review the rating within the stipulated time, mainly due to non-receipt of essential information required for review, फॉर विच BWR इज इन डिस्कशन विद द कंपनी। यानी री रेटिंग कंपनी के साथ ये जो कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ, उनका अभी तक री रेटिंग का जो रिव्यू है वो पेंडिंग है। तो ये थोड़ा सा या काफी हद तक ये क्वेश्चन मार्क है। इसको और डीप डाइव अपनी तरफ से भी करिएगा। और जब डेली चार्ट पे आता हूं तो आपको दिखेगा कि इसमें भी प्राइस ऑल टाइम हाई के तरफ गई है। मेरी एंट्री जो है, जो कि मैंने मेरे जो ट्रेडिंग लॉग्स का जो चैनल है उसमें मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ पे शेयर की है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है अराउंड 1600। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है और वहाँ से स्टॉक करीब करीब 7 to 8% अभी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। तो अपनी तरफ से आप भी एनालिसिस करिए। स्टॉप लॉस मुझे जो दिख रहा है, जो मैं यहाँ से सोच के चल रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, क्योंकि लास्ट प्राइस बाउंसेस इस पॉइंट पे आए हैं, तो 1500 मुझे एक काफी हद तक एक सेफ स्टॉप लॉस लगता है शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लेयर जो है वो 200 MA पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या और एक अच्छा स्टॉप लॉस आएगा, ये रिजल्ट का जो गैप अप है, रिजल्ट के बाद का जो गैप अप है, इसके बॉटम को भी अगर आप 1200 का स्टॉप लॉस बना के चले तो ये और एक स्टॉप लॉस हो सकता है। शॉर्ट टर्म में 1500, मिड टर्म में 1200 और लॉन्ग टर्म में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसमें मुझे लगता है कि प्ले कर सकते हैं मेरी एनालिसिस की मुताबिक। तो ओवरऑल ये कोशिश थी मेरी कि आपको एक अच्छे स्टॉक से इंट्रोड्यूस करा दूं जो अर्निंग्स में काफी आगे जा चुका है, और दूसरी तरफ इसमें अभी भी प्राइस के रनअप में काफी बड़ी गैप है, जो कि आपको नजर आएगी पीयर टू पीयर कंपैरिजन के इस चार्ट में। आपकी अर्निंग्स ग्रोथ स्टॉक की आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 182%, साल भर का स्टॉक का रनअप हुआ है सिर्फ 43%। ये गैप एक री रेटिंग की तरफ पॉइंट आउट करती है। स्टॉक पीयर्स के हिसाब से काफी अच्छा सस्ता चल रहा है, जबकि रिटर्न रेशियो हाईएस्ट है, जबकि इसकी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी हाईएस्ट है। तो कुल मिलाकर के बेस्ट एग्रो लाइफ जो है वो मुझे यहाँ से एक अच्छा री रेटिंग कैंडिडेट नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी अगर आपके कुछ भी सवाल होंगे तो फील फ्री टू कमेंट, एंड ऑल्सो मेरे ट्विटर हैंडल पे आप बात कर सकते हैं। मेरे जो लर्न टू इन्वेस्ट ऐप है उसमें भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी मैं अवेलेबल हूँ मिलिन फॉर प्रॉफिट चैनल के द्वारा। तो वहाँ पे भी आप मुझसे कुछ भी कमेंट्स एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिस्कशन करना है तो इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से इसे शेयर करिएगा, लाइक और पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, और कुछ नेगेटिव भी रहेगा तो पक्का बताइएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि और इम्प्रूव कर सकूं। पूरी जो कोशिश यहाँ से चल रही है वो आपका प्रॉफिट बढ़ाने की है, आपकी जो कोशिश है मार्केट को समझने की, अंदाजा लगाने की, वो और इम्प्रूव करने की है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद, शुक्रिया।